हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस में जो हमारा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। उसका जो MCQ टाइप क्वेश्चन है जो कि झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम या फिर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम या फिर पॉलिटेक्निक में बहुत ही पूछा जाता है। तो उसे हम लोग सारे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन को हिंदी में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10 का है, ये आप लोगों को पता है, और साइंस का तत्वों का वर्गीकरण है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुल मिला के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं। तो उदर्ग स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं और उसी को हम लोग समूह भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि उदर्ग स्तंभों को हम लोग वर्ग या फिर समूह कहते हैं, और जो हमारा क्षैतिज रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ये आपको भी याद रखना है, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कौन से हैं या फिर क्या कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य अगर बात कर ले हम लोग प्रथम वर्ग के, तो वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्षारीय धातु। ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ग प्रथम यानी कि वर्ग 1 के ग्रुप 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, और वर्ग 2 के जो हमारा एलिमेंट है उन लोग को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। और अगर ग्रुप 18 के बारे में बात कर लें तो उसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि आवर्त सारणी में जो शून्य समूह के तत्व होते हैं वो कौन होते हैं और क्या कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में जो शून्य समूह के यानी कि जीरो समूह या फिर ग्रुप 18 के तत्व जो होते हैं उनको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, और अक्रिय गैस में से हमारा ये हीलियम है। हीलियम हमारा अक्रिय गैस है। तो ये आपको ट्रिक याद रखना होगा, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी, यानी हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियोन। तो इस तरीका से 6 या 7 गो तुम्हारा के आपका क्या है, वो है आपका शून्य समूह यानी कि 18वां ग्रुप का सदस्य है या फिर एलिमेंट है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि मीथेन यानी मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं या बंधन होते हैं। तो सहसंयोजन बंध क्या होता है कि कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुटा हुआ है, तो CH4 यानी कि 4 हाइड्रोजन जुटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सहसंयोजन बॉन्ड यानी कि बंधन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज या फिर उसको जो डेवलप किया था वो किया था मोजले किया था, ठीक है। और वो क्या किया था कि परमाणु संख्या के आधार पर वो तत्वों को सजाया था, ठीक है। और अगर बात कर ले मेंडलीव के बारे में, तो मेंडलीव जो है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाया था। और डोबेरेनर के बारे में बात कर लें तो वो भी क्या है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि अमोनिया क्या होता है, NH3। तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो अगर देखते हैं कि NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला, N मतलब नाइट्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन 1 हो गया, और हाइड्रोजन NH3 का मतलब हाइड्रोजन 3 हो गया। तो रेशियो क्या बनेगा, 1:3, यानी A वो क्या रहता है, नाइट्रोजन, और 3 वो रहता है हाइड्रोजन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या हमारी कितनी होती है, वो होती है 26, ठीक है। 26 यानी 26 लोहे की परमाणु संख्या आयरन की परमाणु संख्या होती है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है, तो Fe से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। मैग्नीज का बात कर ले तो मैग्नीज का होता है 25। तो इस तरीके से सबका आपका याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या ऊर्ध्वाधर या फिर उदर्ग स्तंभों की संख्या
कितनी होती है। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लें वर्ग या फिर समूह या फिर ग्रुप की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है, तो वो है 18। और अगर बात कर लें हम लोग आवर्तों की संख्या कितनी है, यानी कि क्षैतिज रेखाएं की संख्या कितनी है, तो वो है 7। ये बात आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता है। O3 का मतलब ऑक्सीजन कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 ऑक्सीजन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां होती है। तो अभी मैंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां हैं वो कितनी है, 7 है, और जो ग्रुप है वो कितना है, 18 है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि हीलियम कैसा तत्व है। तो अभी हमने बताया कि हीलियम जो है वो क्या है, एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस, ठीक है, जो क्रिया किसी से नहीं करेगा। ठीक है, इसका जो ऑक्टेट जो होता है वो पूरा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 18वां ग्रुप में होता है। ठीक है, जिसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं हम लोग। तो उसमें हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन, रेडोन, ये 6 या 7 एलिमेंट जो है रहता है किसमें, तो वो 18वां ग्रुप में रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग नोबल गैस यानी अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त की बात कर लें तो आवर्त कितनी है, 7 आवर्त है। और ग्रुप यानी कि वर्ग की बात कर लें, यानी समूह की बात कर लें, तो वो कितनी है, 18 है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि त्रिक का नियम किसने दिया है। ठीक है, तो डोबे राइनर ने त्रिक का नियम दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिक का नियम किसने दिया है, डोबे राइनर ने दिया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि अष्टक नियम जो है वो किसने दिया है। तो अष्टक नियम हमारा न्यूलैंड्स ने दिया है। ठीक है, जो कि किस पर बेस्ड है, वो सा रे गा मा पा ध नी सा, इस पर बेस्ड है हमारा अष्टक नियम, जो कि किसने दिया है, न्यूलैंड्स ने दिया है। ठीक है, और यहाँ पे डोबे राइनर ने क्या दिया है, डोबे राइनर ने त्रिक नियम दिया है। ठीक है, त्रिक नियम दिया। त्रिक नियम क्या होता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है उन दोनों का जो हमारा एवरेज होता है वो बीच का एलिमेंट के बराबर होता है। ये डोबे राइनर ने किया था, तो इसलिए उसको डोबे राइनर का त्रिक नियम भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म का किनका आवर्ती फलन होता है। यानी कहने का मतलब मेंडलीव ने वो तत्वों को किन गुणधर्म के आधार पर सजाया था। तो हमने बताया कि मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या पर सजाया था, लेकिन मेंडलीव ने जो परमाणु जो अथी है एलिमेंट है उसको किस पर सजाया है, तो वो है परमाणु द्रव्यमान पर सजाया है। ठीक है, मेंडलीव ने और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी में किस पर सजाया है, तो वो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि मेंडलीव के या तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया था। तो वही हम लोगों ने बताया कि मेंडलीव ने किस पर सजाया था, तो वह परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था मेंडलीव ने। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस समूह में, ठीक है, विशेष से तत्वों की विद्युत धनात्मकता जो होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है, वो अभिलक्षण में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है। देखिए, ऊपर से नीचे यानी कि अगर वर्ग है तो वर्ग में ऊपर से नीचे अगर जाएंगे ना हम लोग, तो वो उसमें क्या होगा कि पॉजिटिविटी यानी विद्युत धनात्मकता जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि धातुई गुण जो है ऊपर से नीचे जाने पर धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए उसमें विद्युत धनात्मकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है। तो अगर ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति के बारे में बात करें तो वो क्या होती है, वो होती है बढ़ जाती है। बात यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर बाएं से दाएं जाएंगे हम लोग, यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम तक अगर जाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, तो वो हमारा होगा कि ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि निम्नलिखित में से अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है। तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, हैलोजन है। ठीक है, लेकिन सबसे अभिक्रियाशील यानी कि क्रियाशील कौन है, तो वो है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अभिक्रियाशील है। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9 होता है।
क्लोरीन की बात कर ले तो क्लोरीन का होता है 17 होता है, ठीक है। ब्रोमीन का बात कर लें तो वो होता है 35 होता है, और अगर आयोडीन का बात कर लें तो वो होता है 53 यानी 53 होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारकीय कौन है, यानी कि क्षारकीय कौन है, तो वो है हमारा Na2O, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, वो अधिक क्षारकीय है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 यानी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कि आवर्त सारणी के प्रथम समूह वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो अभी हमने बताया कि प्रथम तत्व वाले समूह को हम लोग क्षार धातु कहते हैं, और दूसरे समूह वाले तत्वों को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। अगर मैग्नीशियम के बारे में बात कर लें तो मैग्नीशियम जो है वो दूसरे समूह का सदस्य है, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये दूसरे समूह के सदस्य हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका ट्रिक क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या हुआ, ये दूसरे ग्रुप के क्या है, एलिमेंट हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में, ठीक है, वो किन के रासायनिक आचरण यानी केमिकल बिहेवियर जो है वो समान रहेंगे। तो अगर बात कर लेते हैं कि एक ही ग्रुप में अगर रहता है तो उसका जो केमिकल बिहेवियर रहेगा वो सेम रहेगा। अगर सोडियम एल्युमिनियम की बात कर लें तो एक ही ग्रुप में ये नहीं रहते हैं, ठीक है। आर्गन और पोटेशियम की बात कर लें तो ये एक ही ग्रुप में नहीं रहते हैं, और बोरोन और जर्मेनियम की बात कर लें तो एक ही ग्रुप में नहीं रहते हैं। लेकिन ये अगर देखते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ग्रुप 15 में रहते हैं, तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन और फास्फोरस साथ में रहते हैं, तो एक ग्रुप में अगर रहेंगे तो रासायनिक आचरण यानी कि केमिकल बिहेवियर जो है सेम रहता है यानी समान रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित करेगा। तो आध्यात्मिक अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो आर्सेनिक, एस मतलब होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक जो है वो उपधातु है, ठीक है, मेटलॉइड है। आगे देखते हैं बोरोन, बोरोन जो है वो भी क्या है, एक उपधातु है, ठीक है। आगे देखते हैं बेरिलियम, बेरिलियम जो है वो एक क्या है, एक धातु है। लेकिन जो ब्रोमीन है जो कि ग्रुप कितना है, ग्रुप हमारा 17 का एलिमेंट है, ठीक है। और यही क्या हमारा ब्रोमीन वही एक अधातु है। तो ये अधात्विक गुण जो है फॉलो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है 25। तो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण हुई है, यानी कहने का मतलब आधुनिक आवर्त जो है वो किसने दिया है। तो हमने बताया कि मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया है, और वो किस बेसिस पर सजाया था, तो वह परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो हमने अभी बताया कि सबसे आध्यात्मिक गुणधर्म प्रदर्शित करने वाला कौन होता है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आध्यात्मिक गुण क्या होता है, वो होता है हमारा घटता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। और उसके बाद ये हम लोग बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो आध्यात्मिक गुण क्या होता है, वो बढ़ता है। तो अगर ब्रोमीन का बात कर लें, क्लोरीन का बात कर लें, तो बात कर ले तो ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35 होता है 35, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। और अगर फास्फोरस का बात करें तो कितना होता है, 15 होता है, और सल्फर का बात करें तो वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो इसमें आंसर जो होगा वो आध्यात्मिक गुणधर्म सबसे ज़्यादा जो है प्रदर्शित करेगा वो कौन है, वो है क्लोरीन, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमारा है 27 क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। तो हमने भी बताया कि मोजले जो है वो क्या बताए थे, वो बताए थे कि हम जो आधुनिक आवर्त सारणी बना रहे हैं वो किस पर बेस्ड है, वो है परमाणु संख्याएं पर बेस्ड है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान पर किसने बताया था, तो वो बताया था किसने, मेंडलीफ ने बताया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो है वो क्या है। तो वही बात है कि क्या है कि हमारा है कि परमाणु क्रमांक के यानी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है किसने, आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होगा। तो परमाणु साइज जो है वो क्या होता है, घटता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु साइज जो है वो क्या होता है, घटता है बाईं से दाईं जाने पर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि डोबेरेनर जो है त्रिक नियम दिया था। तो डोबेरेनर जो है वो किस देश के थे? तो वो थे जर्मनी देश के थे डोबेरेनर, जो त्रिक नियम दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मेंडलीफ का जन्म जो है वो कब हुआ? तो मेंडलीफ का जन्म जो है वो 1834 में हुआ था। ठीक है, मेंडलीफ का जन्म जो हुआ था 1834 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो सुर हमारे कितने होते हैं? 7 सुर होते हैं। ठीक है, याद रखना, सा रे गा मा पा ध नी। ठीक है, ये हमारे 7 क्या होते हैं? सुर होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑक्टेट रूल जो है तुम न्यूलैंड्स का, वो है वही सुर पर क्या है? डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, यानी कि खोजे गए थे? तो देखिए 63 एलिमेंट जो थे वो मेंडलीफ के समय ज्ञात थे। और अगर हम बात कर लें कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम आया था, न्यूलैंड्स का नियम, तो न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 56 तत्व न्यूलैंड्स के समय ज्ञात थे और आपके मेंडलीफ के समय 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु साइज से हमारा परमाणु की क्या पता है? त्रिज्या पता चलता है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या पता चलता है कि वो बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, ये हमको पता चलता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 का पावर -12 मीटर 1 पिकोमीटर बराबर होता है। ठीक है, आगे मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें इसको और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।